हेलो स्टूडेंट, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10वीं की रसायन शास्त्र के पाठ 3 धातु एवं अधातु के कुछ अति महत्वपूर्ण लघुतरीय प्रश्न के जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं कि भाग 2 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट, आज का हमारा पहला सवाल है अमोनिया का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखिए। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट कि अमोनिया के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो अमोनिया के एक अणु में 1 नाइट्रोजन का परमाणु और 3 हाइड्रोजन का परमाणु, तीनों हाइड्रोजन परमाणु अमोनिया के 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। इस प्रकार तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं के वाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। अब स्टूडेंट, हमारा दूसरा सवाल है, जब कोई धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करती है तब क्या होता है? तो जब कोई धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करता है तब लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनती है। हमारा तीसरा प्रश्न है, उपधातु किसे कहते हैं, उदाहरण दे। वैसे तत्व जिनमें धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुण विद्यमान होते हैं पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम इत्यादि जो हैं ये उपधातुओं के उदाहरण हैं। स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 4 है। तो स्टूडेंट, हम प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखे। तो जैसा कि आप जानते हैं कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार कार्बन का एक परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु की रचना करता है। अब हमारा प्रश्न संख्या 5 है, सोडियम धातु को किरासन तेल में डुबाकर रखा जाता है, क्यों? क्योंकि खुला में छोड़ने पर सोडियम धातु वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, इसलिए सोडियम धातु को हमेशा किरासन तेल में डुबाकर रखा जाता है। हमारा प्रश्न संख्या 6 है, श्वेत फास्फोरस या पीला फास्फोरस को जल में डुबाकर रखा जाता है, क्यों? तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि श्वेत फास्फोरस एक अधातु है और अधातुएं सामान्यतः जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। अगर श्वेत फास्फोरस या पीला फास्फोरस को खुला में छोड़ दिया जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके स्वतः जल उठता है। यही कारण है कि श्वेत या पीला फास्फोरस को जल में डुबाकर रखा जाता है। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 7 है। तो प्रश्न संख्या 7 है, सबसे हल्का तत्व कौन है? तो इसका उत्तर होगा सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। प्रश्न संख्या 8, वह कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? तो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो हाइड्रोजन इसका उत्तर होगा। हमारा 9वां सवाल है, आघात वर्धनीयता क्या है? तो धातुओं का वह गुण जिसकी सहायता से धातुओं को हथौड़े से पीटकर उसकी चादरें बनाई जाती है, उस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 10, पीतल के अवयवी तत्वों के नाम लिखें। तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि पीतल एक मिश्र धातु है। इसमें 2 तत्व तांबा और जिंक पाए जाते हैं। तांबा की इसमें 80% मात्रा होती है जबकि जिंक की मात्रा 20% होती है। अब हमारा प्रश्न संख्या 11 है कि जारण क्या है? तो जारण वैसी प्रक्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में तेजी से गर्म किया जाता है। इससे अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धियां हैं, आर्सेनिक वगैरह, वो भाप बनकर बाहर निकल जाती हैं और इसके बाद हमें शुद्ध धातु के ऑक्साइड की प्राप्ति होती है।
तो स्टूडेंट अब हम लोग प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 12 है, हाँ, प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु सहसंयोजक बंधन के द्वारा अपनी पड़ोसी तल के 4 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ करके दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ का निर्माण करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 13 है, आयनिक यौगिक कठोर होते हैं क्यों? तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि आयनिक यौगिक धन आयन और ऋण आयन यानी धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के मेल से बनता है। इन आयनों के बीच प्रबल वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण आयनिक यौगिक कठोर होते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। एक्वेरेजिया में विभिन्न अम्लों के अनुपात को लिखें। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्वेरेजिया क्या है। एक्वेरेजिया एक हरे रंग का द्रव्य पदार्थ है जो सोनार के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। यह ऐसा पदार्थ होता है कि जिसमें सोना को डुबाने के बाद सोना इसमें आसानी से गल जाता है। तो इसका उत्तर देखते हैं। एक्वेरेजिया में विभिन्न अम्लों के मिश्रणों का अनुपात 3:1 का होता है और ये अम्ल होते हैं 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का। हमारा प्रश्न संख्या 15 है, अधातुओं के 2 गुण लिखें। तो स्टूडेंट अधातुओं में विशिष्ट चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन इसका अपवाद जो है आयोडीन है। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें विशिष्ट चमक पाई जाती है। दूसरा इसका गुण होगा ये विद्युत के कुचालक होते हैं और इसका भी अपवाद है ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक होता है। हमारा प्रश्न संख्या 16 है, जस्तीकरण क्या है? जब लोहे के ऊपर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है तो इस प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, तांबे की अधिकता से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारे शरीर में तांबे की मात्रा बढ़ती है तो विल्सन रोग होता है। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 18 कि लोहे की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? तो जैसा कि आप स्टूडेंट जानते हैं, हमारे शरीर में जब लोहे की कमी होती है तो एनीमिया यानी अरक्तता, लोहे की कमी से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है, जिसको एनीमिया और हिंदी में अरक्तता के नाम से जानते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 19 है, लोहे की अधिकता से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? तो स्टूडेंट जब हमारे शरीर में लोहे की मात्रा बढ़ने लगती है तो उससे एक रोग होता है जिसको होमोक्रोमेटिक के नाम से जानते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 20 है, धातुओं के 2 गुण लिखें। तो स्टूडेंट धातुओं के 2 गुण निम्नलिखित हैं। हम हेडलाइन बनाएंगे। धातुओं के 2 गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, धातुओं में विशिष्ट चमक पाई जाती है और नंबर 2, धातुएं आघात वर्धनीय, मतलब धातुओं का वह गुण जिसके कारण पीटकर उसकी चादरें बनाई जाती हैं एवं तन्य होती है। तन्यता धातुओं का वह गुण है जिसके द्वारा धातुओं की तारें खींची जाती है। हमारा प्रश्न संख्या 21 है, अधातुओं की कुल संख्या हमारे आवर्त सारणी में कितनी है? तो स्टूडेंट अधातुओं की कुल संख्या हमारी आवर्त सारणी में 22 है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 22 को देखेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। धातु कर्म क्या है? तो इसको से धातुओं के निष्कर्षण एवं उनके शोधन की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपन्न होती है। इन प्रक्रियाओं को धातु कर्म यानी मेटलर्जी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है, गैंग या अधात्री क्या है? तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि एस्को में बहुत सारे अवांछनीय पदार्थ जैसे बालू, मिट्टी, आर्सेनिक वगैरह जो हैं अशुद्धि के रूप में उपस्थित होते हैं। इन अशुद्धियों को गैंग या आधात्री के नाम से जाना जाता है। अब हमारा प्रश्न संख्या 24 है स्टूडेंट, बॉक्साइट से शुद्ध एल्यूमिना किस विधि के द्वारा प्राप्त की जाती है? तो स्टूडेंट इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि बॉक्साइट से शुद्ध एल्यूमिना
बेयर विधि के द्वारा प्राप्त की जाती है। हमारा प्रश्न संख्या 25 और अंतिम प्रश्न है, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर के 2 उपयोग लिखें। तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं, विरंजक चूर्ण का 2 उपयोग निम्नलिखित है। नंबर 1, वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग विरंजक के रूप में यानी रंग हटाने के लिए किया जाता है। जबकि आप देखते होंगे कि बरसात के दिनों में कुओं में जो है विरंजक चूर्ण डाला जाता है, जिससे उसमें उपस्थित कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने परीक्षा के दृष्टिकोण, परीक्षा 2022 BSEB के दृष्टिकोण से इन प्रश्नों को तैयार किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। स्टूडेंट, हम अगले वीडियो में धातु एवं अधातु पाठ के लघुतरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।